अब तक आपने देखा अंबा से राज की जान बचाने के लिए मन्नू ने प्रीत बनकर मंदिर में राज के साथ की शादी, पर प्रीत को मिला उसके प्यार से धोखा और राज ने प्यार की आड़ में प्रीत और पवनियों से लिया 10 साल पुराना अपना बदला। प्रीत की सच्चाई सामने आने के बाद अंबा को करना पड़ा पंचायत का सामना और छोड़ना पड़ा प्रीत को अपना घर। प्रीत को इस पिंड से बाहर निकाल दिया जाए। मन्नू का सच सामने आने के बाद हार मान चुकी अंबा को कोई कर रहा है पैसों की मांग, जिससे वो है परेशान। वहाँ बाजवाओं के घर में अपना हक हासिल करने के लिए प्रीत देती है राज को चुनौती। 48 घंटे में तुम खुद मुझे इस कमरे में लेकर आओगे। और चुनौती में हार के बाद ना चाहते हुए भी राज को देनी पड़ती है प्रीत को अपने कमरे में जगह। प्रीत को घर से बाहर निकालने में लगे राज को है किसी के आने का इंतजार। साक्षी? राज और साक्षी की नजदीकियों से प्रीत के दिल में उठ रहे हैं कई सवाल। ये साक्षी कौन है? अब और फिर अचानक एक दिन राज को खबर मिली कि गुंजन की शादी होने वाली है गगवाल में, और ये भी पता चला कि मोहिनी भी यही रिश्ता चाहती है अपनी बेटी के लिए। बस वो सीधे गगवाल आ गया बिना किसी को कुछ बताए। मुझे भी इस बात की खबर नहीं थी और साक्षी भी इस बात से अनजान थी। राज, तुम जानते हो, मैंने जब से तुम्हें जाना है तब से पूरे दिल से सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राज कि तुम किसी गांव के शाह हो या फिर कुछ और। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। मुझे तो आज पता चला कि तुम अचानक दिल्ली से गगवाल क्यों आ गए। क्यों तुम इतना परेशान रहते थे? क्यों शादी की बात बार बार पोस्टपोन करते थे? क्योंकि तुम्हें अपना मिशन पूरा करना था, अपना बदला पूरा करके अपने पापा जी का प्यार पाना चाहते थे। तुम अपने परिवार को पूरा करना चाहते थे। आई नो राज, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा उन पवनियों की बेटी से शादी करना और फिर तोड़ना। मुझे पता है तुम्हारी तरफ से प्रीत के साथ तुम्हारा रिश्ता सब धोखा था राज। ये रिश्ता भी तो धोखा ही है ना। कितने लोगों के साथ तुम अकेले लड़े, सब कुछ अकेले किया होगा। मैं सब समझती हूँ राज, पर अब कोई टेंशन नहीं है। मैं आ गई हूं ना। अब हम दोनों मिलकर उस लड़की को इस घर से बाहर निकालेंगे और फिर शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, है ना? और मम्मी जी, क्या आप चाहती थी कि राज और साक्षी की शादी हो जाए? बेटा, मैंने राज को कभी किसी और लड़की के साथ देखा ही नहीं। दोस्ती नजदीकी थी और एहसान बहुत बड़ा। और राज, क्या मम्मी जी राज भी तैयार था शादी के लिए? हाँ पुत्र, सोच रही थी वो सब मेरा वहम था।
वो जो प्यार मैंने राज की आंखों में अपने लिए देखा था, जब उसने मुझे पहली बार देखा था, जब वो नहीं जानता था कि मैं मनप्रीत पवनिया हूं, वो सब झूठ था। मम्मी जी, ये सब मैं उस प्यार के लिए ये सब झेल रही थी। मुझे लगा राज दोबारा मुझसे प्यार करने लगेगा, जैसे वो पहले की तरह करता था। राज अब भी मुझे प्यार करता है, लेकिन पता नहीं फिर क्यों नफरत का पर्दा डाले हुए मेरे लिए। मुझे यकीन था कि राज के दिल से मैं नफरत का पर्दा जला दूंगी, पर ये साक्षी, क्या इसके आने से सब कुछ बदल जाएगा? नफरत तो मैं निकाल दूंगी उसके दिल से, पर ये सब मुझे अब पता लग रहा है, जिस चीज को मैं प्यार समझती थी सब झूठ था, सब धोखा था। ऐसे चंबित क्या हो रही है? और तेरे लिए लाया हूं, चकले पे है। ऐसे क्या देख रही है भरजाई? और तेरे लिए नहीं कर रहा हूं, अपनी इज्जत के लिए कर रहा हूं। पूरे पिंड में बात घूम रही है कि मेरा बेटा जेवर लेके निकला है पैसों के लिए उनको बेचने। एक बात याद रख भरजाई, मेरे से जुड़ा कोई भी इंसान ऐसी हरकत करे जिससे मुझ पे उंगली उठे, वो मैं होने नहीं दूंगा। रख ले, ये पैसे दे दे जिसे देने हैं, लेकिन आज के बाद मेरे बीवी और बच्चों से कोई ऐसी हरकत ना कराना। आपका शुक्र है कि मुझे ये पैसे मिल गए। मुझे वक्त रहते ये काम निपटाना पड़ेगा, इससे पहले कि ये बात हाथ से निकल जाए। हाँ भाई, निकल गई है। नजर रखना उस पर, पूरी खबर चाहिए मुझे। ठीक है। मोहिनी, मोहिनी, जी पापा, ये साक्षी है, मेरी बहुत पुरानी और गहरी दोस्त, दिल्ली से आई है। एक्चुअली पापा, एक बात और है। पापा, हमारी सगाई हो गई थी।
तो फिर शादी? डैडी जी, ये आपके लिए। आपका आशीर्वाद नहीं था ना हमारे साथ, इसलिए शादी नहीं हो पाई अब तक। जी। ओ बेटा जी, ये हुई ना बात। ओ पुत्र, वो ये है मेरी बहू। वो सीधा आते ही दिल जीत लिया इसने। हाँ बेटा जी, आजा। आज से तेरे सर के ऊपर तेरे डैडी जी का हाथ। जिंदी रहे पुत्र। और जब से तू आया ना, एक के बाद एक खुशियां मिलती जा रही। मुझे साक्षी बहुत पसंद है। तू कहे तो शादी की तैयारियां शुरू करवा दूं? अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो आई है, इसे अभी पूरा पिंड घूमना है, हवेली देखनी है ना राज? जा घुमा ला। जी, जा घुमा ला इसे। आप चलिए ना, थक गए होंगे। आई ठीक है। अमृत आंटी जी। जिंदी रहे पुत्र। आंटी जी, आपको ये कंगन याद है? हाँ, ये तो मैंने ही पहनाए थे। आपने मुझे पहनाए भी थे और ये भी कहा था कि सदा सुहागन रहो। लेकिन आज आप सिर्फ जिंदी रहे पुत्र कह रहे हैं। बेटा, राज की अब शादी हो चुकी है। मैं जानती हूँ राज की शादी हो गई है और ये भी जानती हूँ कि शादी क्यों हुई है। बहुत प्यार करती हूँ मैं राज से, आप जानती हैं ना। इसलिए इस छोटी शादी की कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए। बेटा, बेटा, मैं जानती हूँ तू क्या कह रही है और तू मुझे पसंद भी है, लेकिन अभी बात और हालात दोनों बदल गए हैं। तेरा और राज का कुछ नहीं हो सकता। आंटी जी, आप जानती हैं मैंने बचपन से सिर्फ एक सपना देखा है, राज की बीवी और आपकी बहू बनने का। क्या आप मेरे बचपन का सपना भी तोड़ देना चाहती हैं? मां से तो तुम मिल ली साक्षी। चलो, तुम्हें किसी खास इंसान से मिलाना है। ये है वो स्पेशल इंसान, मेरे गले में फंसी हुई हड्डी। ये ऐसी हड्डी है साक्षी जिसे न निगला जा सकता है और ना ही थूका जा सकता है। इतनी बेशरम लड़की है ना ये, जिसे ये समझ में नहीं आता कि इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। इसे ये भी समझ में नहीं आता कि जो जबरदस्ती का रिश्ता ये बना बैठी है वो एक झूठ है। ऐसी बेशरम लड़की है ये जिसे ये समझ नहीं आता कि राज बाजवा के दिल में इसके लिए बस नफरत है और हमेशा रहेगी।
हेलो जी, माई सेल्फ प्रीत राज बाजवा। कोई अपने नाम के पीछे मेरा नाम लगाने से मेरी पत्नी नहीं बन जाएगी। कम से कम नाम पीछे लगाने का हक तो है मेरे पास। और पतिदेव जब मांस खाने का शौक पाल ही लिया है तो हड्डियां भी हिस्से में आएंगी ही। आदत डाल लीजिए। चलो साक्षी, इससे बात करने से अच्छा हम दूसरे कामों पे ध्यान दें। आज तुम राज को उसके पैरों पर चलता हुआ देख रही हो ना, ये उसी के वजह से हुआ है। बहुत बड़ा एहसान है उसका मुझ पर। हर कदम पर उसने राज का साथ दिया था। फिर बात शादी तक पहुंच गई। मैंने भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। आंटी जी, आपको ये कंगन याद है? चलो साक्षी, मुझे नहीं पता था कि तू इतना गिर सकता है। वहां से खड़े आपको देखा ना मां, तो लगा कि आज आप कुछ अच्छी बातें करने आई हैं मुझसे। मेरी मां जो बहुत दिनों बाद मेरे पास आई है, सोचा कि कुछ अपनी कहूंगा, कुछ आपकी सुनूंगा, पर नहीं, आपको तो उस प्रीत के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। हर घड़ी बस प्रीत 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 और कुछ नहीं। हाँ, कुछ सही करेगा तो दिखेगा ना। एक के बाद एक जिंदगियां बर्बाद किए जा रहा है तू। पहले उस साक्षी के साथ वादा किया, फिर उसे अधूरा छोड़ के यहां आ गया और यहां प्रीत की जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब प्रीत को घर से निकालने के लिए फिर से साक्षी का सहारा ले रहा है। और कितना नीचे गिरेगा तू, और कितना नीचे गिरेगा तू, कितना गलत करेगा तू। तो क्या करूं मां, आप बताइए। आप ही ने साक्षी को वादा किया था ना कि आप उसे अपने घर की बहू बनाएंगी। तो मैंने अगर ये सब किया तो उसमें गलत क्या है? मैंने साक्षी से तब वादा किया था जब तूने प्रीत से शादी नहीं की थी। मुझे लगा था कि मेरा राज चलने लगा है, लेकिन नहीं, तू तो पहले से ज्यादा अपाहिज हो गया है। बस बैसाखियां बदलते रहता है। कभी उस बैसाखी का नाम है प्रीत तो कभी साक्षी। ये मेरी परवरिश नहीं है राज। मैंने तुझे ये नहीं सिखाया था।
तू अपने जिद और अपने अहम के चलते सही और गलत में फर्क करना ही भूल गया। नहीं है माँ। एक बात कान खोलकर सुन ले तू, मैं किसी के भी साथ गलत नहीं होने दूंगी, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। मैं उसका सामना करूंगी।